हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं भी एकदम ठीक हूं, एकदम अच्छा हूं। हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एक प्रैक्टिस बैच। बहुत सारे बच्चों को छोटी छोटी क्वेरी हैं, किस प्रकार से बैच होगा, कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, उन सभी चीजों के बारे में। क्योंकि आप लोग कॉल कर रहे थे, हो सकता है किसी बच्चे का कॉल अटेंड नहीं हो पाया हो, या थोड़ा सा आप लोग नहीं समझ पाए हो कि किस टाइप से हम लोग इस बैच को कंप्लीट करने वाले हैं। ध्यान रखना, उसके बारे में शुरुआत में 5 या 7 मिनट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। एक दूसरे के साथ हम लोग बातचीत करते हैं। तो चलिए, आज की क्लास ध्यान रखना, डेली अपनी जो क्लास होगी, वीक में 6 दिन हमारी क्लास होगी। इवनिंग 6 to 7, मंडे टू फ्राइडे। संडे हमारा ऑफ रहेगा। सबसे पहली बात, हमारी जो क्लास होने वाली है वो 6 to 7, वीक में 6 दिन। 6 से 6 to 7 वीक में 6 दिन होगी, मंडे से सैटरडे। पहली बात। दूसरा, आप लोग ध्यान रखना, ये वाला जो अपने पास बैच होगा, इसमें मैं आप लोगों को मिक्स क्वेश्चंस जो है वो करवाने वाला हूं। होता क्या है, नॉर्मली आप लोग जब भी, मैं ये मानकर चलूंगा कि आपको थोड़ा सा मैथ्स इस बैच के लिए, क्योंकि मैं मिक्स क्वेश्चंस करवाऊंगा, यहां पर मैं आपकी स्पीड बढ़ाने पर काम करूंगा कि हम लोग स्पीड कैसे बढ़ा पाएंगे। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन स्पीड अपने पास, आज की क्लास से अभी से हम लोग शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरुआत के पहले दिन पहली क्लास हमारी है, इसलिए हम लोग 8 या 10 मिनट बातचीत करेंगे और उसके बाद आज की क्लास हमारी शुरुआत करेंगे। कमेंट आपको कम से कम करना है। जो भी क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो, मैं आपके कमेंट पढ़ता जाऊंगा। मेरे सामने कमेंट्स आपके चलते हुए जा रहे हैं, फिर भी कोई हो तो आप लोग ये बातचीत कर सकते हो। 6 to 7 होगा, मंडे से सैटरडे तक हमारी क्लासेज होंगी। 3 नंबर, आप लोग ध्यान रखना, इसमें अपने पास मिक्स क्वेश्चन जो अपने पास होंगे, उनको हम लोग करने की कोशिश करेंगे, सारे के सारे चैप्टर एक साथ। जैसे ही आप लोग, मान लो मैं अगर टाइम एंड वर्क आप लोगों के लिए उठाता हूं, क्योंकि उसमें फिर होता क्या है, एक एक चैप्टर अगर हम लोग टॉपिक वाइज अगर करेंगे, तो टाइम एंड वर्क मान लीजिए मैंने उठाया वहां पर, और टाइम एंड वर्क के जब हम लोग 30 क्वेश्चंस जब करते हैं, तो टाइम एंड वर्क में दिमाग चलना शुरू हो जाता है। क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में आ जाते हैं, और उसके बाद अगर हम लोग 200 क्वेश्चंस भी अगर करें, तो अगले 170 क्वेश्चंस हम लोगों से खुद से ही होते हुए चले जाते हैं, क्योंकि टाइम एंड वर्क में दिमाग चलना शुरू हो गया। फिर जैसे ही टाइम एंड वर्क को छोड़कर हम लोग परसेंटेज में आते हैं, परसेंटेज में दिमाग चलना शुरू हो गया, सीएएसआई में दिमाग चलना शुरू हो गया। पूरा सिलेबस तो हम लोग कर लेते हैं 20 टॉपिक, लेकिन जब एक साथ पेपर को देखते हैं तो फिर से स्पीड नहीं बढ़ रही। टाइम एंड वर्क जब कर रहे थे सर, सब कुछ कर डाला था आपके साथ साथ, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने क्वेश्चंस करने की शुरुआत हम लोगों ने की, तो हम लोगों ने जैसे ही पेपर देने की शुरुआत की, तो हमारी स्पीड, वहां तो टाइम एंड वर्क में भी सर वापस से टाइम लग रहा है। तो यहां पर बच्चे के साथ यही होता है कि 200-200 क्वेश्चन वो प्रत्येक टॉपिक के लगा डालता है, फिर भी उससे क्वेश्चन पेपर में सोल्व नहीं हो पाते उस टाइम के अंदर। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर उसी दिन तो हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, उसी दिन हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, उसी दिन हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे, उसी दिन हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे, उसी दिन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, उसी दिन हम लोग मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यहां पर जो क्वेश्चन आ गया वो उसी का बेसिक बताऊंगा, पहले कंप्लीट बेसिक नहीं बताऊंगा। मैं मानकर चलूंगा कि आप लोगों ने आज तक कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इस बैच के अंदर, कहीं ना कहीं आपने मैथ्स पढ़ लिया होगा। अब आपने स्पीड, चाहे मुझसे पढ़े हो चाहे कहीं भी आप लोग पढ़े हो, ये स्पीड बढ़ाने के लिए बैच आपके लिए मैं लेकर आया हूं, और इसमें ताकि आपकी स्पीड बढ़ सके। चौथी बात, लेकिन काम आपको ईमानदारी से करना है, ध्यान रखना, क्योंकि मैं आप लोगों को खूब सारा होमवर्क दूंगा, तो उसका जो काम है वो आप लोगों को ईमानदारी से करना है। देखिए, टाइम निकलता हुआ जा रहा है, फिर से ये 3 महीने आप लोगों के पता नहीं कब निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आप लोगों को। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये जो बैच है, मैं आपको लाइव 3 महीने पढ़ाऊंगा, उसके बाद भी ये बैच आपके पास 2-3 महीने तक, 4 महीने तक बना रहेगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रखना, आप लोग रिकॉर्डेड तो आपके पास 3-4 महीने तक और मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं 3 महीने तक लाइव पढ़ाऊंगा। उसके बाद भी अगर आप लोगों को देखना हो, कोई चीजें देखनी हो, तो आप लोग देख सकते हो, आपके पास ये चीजें रहेंगी। ध्यान रखना आप लोग सारे लोग। बिल्कुल ठीक है हर्षित, बिल्कुल ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारे काम करेगा, लेकिन काम आपको ईमानदारी से करना है, ये याद रखना। इस बैच में काम जो करना है वो ईमानदारी से करना है, क्योंकि आज की क्लास से देखिए, हम लोग पहली 2 क्लास में
यहां पर आज की और कल की। इसके अलावा कोई क्वेरी है? मंडे से सैटरडे तक 6 to 7 हमारी क्लास होगी। मिक्स क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इसमें, ताकि आपकी स्पीड बढ़ सके। तीसरी बात। चौथी बात, अगर आपके 3 महीने तक तो हम लोग क्लासेस चलाएंगे ही चलाएंगे, उसके बाद आपका जो बैच आपके पास पड़ा रहेगा अगले 2-3 महीने तक। रिकॉर्डेड भी उसको अगर देखना चाहो तो देख लेना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 3 महीने अचानक 3 महीने होते ही गायब हो जाएगा। अगले 3 महीने तक और आपके पास पड़ा रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लाइव जो क्लासेस होंगी वो 3 महीने तक होंगी इस बैच के अंदर। सारे पेपर सीडीएस, एसएससी और रेलवे तीनों के ही जो क्वेश्चंस पेपर जिस स्टाइल के बनते हैं उसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब और भी कोई क्वेरी हो कमेंट आप लोग लिख देना। लास्ट में 7 बजे मैं आपसे बातचीत कर लूंगा। अब हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर देखिए, तो ये बहुत सारे बच्चों को लगता था कैसे पढ़ेंगे। एक चौथी चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आज और कल जो हमारी क्लास होगी, पहले हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए यहां पर ध्यान रखना, अगर कोई भी बच्चा मुझसे पूछता है कि सर हमारी स्पीड कैसे बढ़ेगी या कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा, तो मैं कहूंगा कि पहली बात आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। जिन बच्चों की कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होती है, मैथ्स का पेपर उन बच्चों का हमेशा ही अच्छा होता है। क्योंकि अपने पास मैथ्स का जो पेपर आप लोग घर पर आकर देखोगे और उसको थोड़ा सा टाइम अगर देते हो तो 25 के 5 क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। हाँ विकास तिवारी, ये टाइम लगेगा। एक बार तो प्रैक्टिस जब भी करोगे टाइम लगेगा। मैं यहां पर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, उस चीज को आप लोग ध्यान से देखना। अब मेरी बात सुनो, कमेंट बिल्कुल बंद कर देना। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। यहां से हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यहां पर अगर कोई बच्चा मुझसे पूछता है कि सर सारे के सारे क्वेश्चंस कौन से टॉपिक के आते हैं, तो याद रखना प्रत्येक क्वेश्चन में करना कैलकुलेट ही करना पड़ता है। चाहे ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो, 2 एंगल दिए हुए हो ट्रायंगल के और तीसरा एंगल पता करना पड़े तो भी कैलकुलेट आपको करना है। चाहे मेंसुरेशन हो, लंबाई गुना चौड़ाई अगर देकर एरिया पूछे रेक्टेंगल का तो भी आपको कैलकुलेट करना है। टाइम एंड वर्क में भी समझने के बाद करना कैलकुलेट ही है। परसेंटेज में भी समझने के बाद करना कैलकुलेट ही है। एलिगेशन में भी क्वेश्चन समझने के बाद करना कैलकुलेट ही है। तो 25 के 25 क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन जो स्पीड है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो पहले आज और कल, आज अपना फ्राइडे है, कल अपना सैटरडे है, आज और कल 2 दिन हम लोग इसी चीज पर काम करेंगे। और याद रखना आप लोग अगले 3 महीने तक सिर्फ और सिर्फ जो मैं बोलता हुआ जा रहा हूं मुझ पर पूरा विश्वास कीजिए, आंखें बंद करके जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वो आप लोग करते चलो। और उसके बाद आपकी स्पीड नहीं बढ़े तो मुझे आप लोग बता देना। लेकिन मैं जो आप लोगों को कहूं, मैं जो आप लोगों से करवाऊं, उसको ईमानदारी से घर पर करना है। क्योंकि आप लोगों का जो बैच है वो ऑनलाइन बैच है और बाद में घर पर मैं चेक नहीं कर सकता कि आपने किया है या नहीं किया। तो जो चीजें मैं बताते हुए जा रहा हूं उसकी प्रैक्टिस जरूर करना स्पीड बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जो कैलकुलेशन के तरीके में यहां बता रहा हूं उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। क्योंकि ये जो बैच है वो ये यूट्यूब का बैच नहीं है, तो मैं आपको इंटरेस्टिंग नहीं पढ़ाऊंगा कि जो इंटरेस्टिंग है एग्जाम में आए या नहीं आए। इंटरेस्टिंग होना चाहिए वो चीज बता दी जाए, बाकी एग्जाम में आए या नहीं आए। हम लोग रियल में उन चीजों पर काम करेंगे जो अपने एग्जाम में काम में आ सकता है। मंडे से मॉर्निंग में 10 बजे आप लोगों के लिए एक पेपर आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगा 25 क्वेश्चंस का। उसको आप लोगों को 15 से 20 मिनट में करने की कोशिश करनी है। चलो शुरुआत में हम लोग 20 मिनट देते हैं। क्वेश्चंस होंगे अपने पास 25, उसको आप लोग 20 मिनट में करने की कोशिश करना। और उन 25 जो मिक्स क्वेश्चंस हैं उनको जो इवनिंग की हमारी क्लास होगी इस टाइम उसमें हम लोग सोल्व करेंगे। याद रखना 6 to 7 इस प्रकार से हमारा बैच चलेगा। तो पहले आपको क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करनी है। मॉर्निंग में 10 बजे आपके लिए पेपर अपलोड हो जाएगा। जब आपको टाइम मिले 10 बजे से 6 बजे के बीच में, जब भी आप लोगों को टाइम मिले आराम से आप लोग क्वेश्चन को पेपर को उसको सोल्व करो। शुरुआत में मैं आपको 20 मिनट दे रहा हूं, धीरे धीरे टाइम हम लोग घटाएंगे। एग्जाम में आप लोगों को मान लो एसएससी का पेपर अगर देना है या रेलवे का पेपर देना है, उसमें थोड़ा सा 25 मिनट तक हम लोग पेपर खींच लेते हैं। तो यहां पर यह चीज आप लोग ध्यान रखना। एक बात देखिए, जैसे शिवा ने कहा कि सर 20 मिनट अपने पास 25 क्वेश्चंस के लिए कम है। याद रखना, अगर कोई भी एग्जाम, जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए मैं उठाता हूं, मान लो अपने पास सीडीएस है या एसएससी है। मान लो एसएससी 25 क्वेश्चंस अपने पास 100 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट देता है प्री के अंदर। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश चारों के ही क्वेश्चंस अपने पास आते हैं।
100 जो अपने पास क्वेश्चन है वो 60 मिनट के अंदर वो देता है, ध्यान रखना। अगर आज एसएससी चेंज करके बोल देना कि ये सर मुझे तो इस पेपर को मैं 40 मिनट ही दूंगा 100 क्वेश्चन के लिए, तो याद रखना कुछ बच्चे इस पेपर को 40 मिनट में भी सोल्व करेंगे। वो डिपेंड करता है कि उन बच्चों में आप आते हो या नहीं आते। तो टाइम पूरा दिमाग का खेल है, ध्यान रखना। प्रैक्टिस, और फिर आप लोगों ने जो माइंड सेट कर लिया कि मुझे 40 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, मतलब करने हैं, हो जाएंगे। पहले 2 घंटे मिलते थे, 120 के अपने पास यहां पर शुरुआत में पेपर में 2 घंटे मिलते थे पहले, फिर इसने 60 मिनट कर दिए, तो भी टाइम कम है। पहले भी टाइम कम था, कम पढ़ने वालों के लिए 4 घंटे कर देगा तो भी कम है, और जो कर पाएगा वो 40 मिनट में भी कर पाएगा। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग सभी लोग आज और कल 2 दिन अब हम लोग कैलकुलेशन की शुरुआत करने वाले हैं, और उसके बाद मॉर्निंग में 10 बजे आपके पास पेपर आ जाएगा। पहले दिन थोड़ी सी बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोग सभी बच्चे, बहुत सारे बच्चे नए हैं, कैसे हम लोग पढ़ेंगे नहीं पता, फिर आप लोग कॉल करते रहते हैं और कॉल में काफी बार आपको पता नहीं लगती चीजें, इसलिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये रिप्लाई कर दिया है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। कमेंट आप लोग कम रखना। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करो सभी लोग। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए भाई सारे बच्चे। यहां पर पहली बात आप लोगों को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कैलकुलेशन में मेन चीजें तो यही हैं। उसके बाद या तो आपको स्क्वायर करना है, या आप लोगों को क्यूब करना है, या आपको स्क्वायर रूट करना है, या आपको क्यूब रूट करना है। मेन चीजें तो कैलकुलेशन के अंदर यही चलनी है किसी भी। अब हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं। कमेंट कम से कम आप लोग रखना। फिर भी कोई क्वेरी आपकी हो तो लास्ट में 7 बजे मैं आपसे पूछ लूंगा, आप लोग बातचीत कर लेना। ये मैथ्स के लिए है अजय, ये जो चीज है ये मैथ्स के लिए है, याद रखना। सीपीओ भी इसी में आ जाएगा मंजीत, एसएससी, रेलवे और सीडीएस तीनों चीजों के लिए है, सारी चीजें इसी में आ जाएगी। ये मैथ्स के लिए है, याद रखना। हाँ, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगी भाई ये क्लास आपको। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक्स्ट्रा कमेंट करने के बजाय आप लोग अब बोर्ड पर ध्यान दीजिए। क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आपको कैलकुलेशन के जो मेन कॉन्सेप्ट हैं वो आप लोगों को या तो डिवाइड करना है, या इनटू करना है, या प्लस करना है, या माइनस करना है। लेकिन ये हमेशा और हमेशा, हाँ शुभम, मेंस के लिए भी है, एसएससी में बोलता हूं तो सारे के सारे एग्जाम्स आ गए। ये अगर अपने पास है तो सारे के सारे एग्जाम्स अपने पास आ गए। तो ध्यान से समझिए। राजब अली, नहीं टाइमिंग चेंज नहीं होगा, टाइमिंग मेरा फिक्स है भाई, 6 से 7 ही रहेगा, इसका टाइमिंग चेंज नहीं रहेगा। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। सबसे पहली बात, अगर हम लोग यहां पर डिवाइड की अगर बात करें तो जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 876432 को मान लीजिए आपको डिवाइड करना है 71 से। एक एक चीज मैं आपको समझाते रहूंगा, आगे मैं आप लोगों के लिए बढ़ता रहूंगा। पहली बात, जो रियल में एग्जाम्स में आप लोग काम में ले सकते हो उस चीज को मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान से अच्छे से ढंग से समझना। पहले मैं समझाऊंगा, कम से कम 8 से 10 एग्जाम्पल जब समझाऊंगा तब जाके आपके दिमाग में सही सेट होगा। कमेंट करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ आप लोग बोर्ड पर ध्यान दो, और मैं क्या बोल रहा हूं उस चीज को आप लोग सुनते रहो। जैसे अपने पास अगर कहीं पर लिखा हुआ है 687, मान लीजिए ये 687 है, और मैं यहां पर बोलता हूं, या अपने पास 677 है, मैं बोलता हूं इसमें 21 का अगर भाग दो तो 21 का भाग दोगे 3 बार, 21 गुना 3 63 अपने पास, और बचा कितना अपने पास 4। 21 से भाग दोगे अपने पास 2 बार, तो 21 गुना 2 42, और बचेगा कितना, तो आप कहोगे सर अपने पास 5 बचा। पहला कॉन्सेप्ट अपने पास यहां पर अब मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को सीखने की आप लोग कोशिश करना। कमेंट बिल्कुल बंद कर दीजिए, सिर्फ अपना ध्यान स्क्रीन पर रखो। 100% समझ में आएगा। जब तक पूरी क्लास के नहीं समझ में आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। 100% समझाकर ही आगे बढ़ूंगा। तो आप लोग कोशिश करो एक बार इस चीज को समझने की। एक तरीका अपने पास जब भी किसी चीज को डिवाइड करना है ये है। दूसरा तरीका अपने पास जब भी ऐसे 677 को 21 से डिवाइड करना है, पहला तरीका अपने पास बचपन से ये है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग जब भी कैलकुलेशन करो तो उसको लगभग 99% जो कैलकुलेशन आपको करनी है उसको एक लाइन में आपको करनी है। ऐसे नहीं कि बड़े बड़े जैसे ही आ जाए तो बड़ा सा डिवाइड का ये बना रहे हो। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप लोग यहां पर 21 का भाग देने के बजाय यहां पर 20 का भाग दे दो। आप यहां है तो 21,
लेकिन 21 का भाग देने के बजाय आप लोग इसको डिवाइड कर दो 20 से, कोशिश करना सीखने की। तो 20 से डिवाइड करोगे तो 3 बार, और 20 गुना 3 60, तो बचा कितना अपने पास 7। लेकिन 7 नहीं बचेगा, हमने तो 20 गलती से डिवाइड कर दिया है, हमें तो 21 से डिवाइड करना है। तो ये तो 20 से डिवाइड किया, यहां पर 21 था, तो 3 गुना 1, 3 और माइनस करो इसमें से, तो रियल में अपने पास 2 स्टेप में हम लोग क्वेश्चन ले गए, और बचा कितना अपने पास 4। जैसे ही ऊपर से आप लोग 7 उतारते हो यहां से, तो 21 से भाग नहीं देना आपको, 20 से भाग देना है। तो 20 गुना 2 कितना हुआ 40, तो 40 अगर अपने पास हुआ तो बताओ रिमेनिंग कितना बचा। तो आप कहोगे सर 7, लेकिन 7 नहीं बचेगा क्योंकि 20 से नहीं, आपको तो 21 से डिवाइड करना है। तो 2 इंटू 1, 2 आपको और घटाना है, तो लास्ट में कितना बचेगा 5 यहां पर, 5 यहां पर। लेकिन जब आप लोगों के, क्योंकि बचपन से आदत पड़ी हुई आपको, उस टाइम आपको लगता है कि सर ये अजीब सा आप क्या कर रहे हो, पहला ही तरीका ज्यादा ठीक था, मैं तो 21 से ही डिवाइड कर देता हूं। लेकिन यहां पर डिवाइड करने में ये तो छोटा नंबर है 21, वहां पर अपने पास 2 डिजिट का कोई भी नंबर अगर आ जाए तो उसको एक लाइन में हम लोग कैसे करते हैं। देखिए पहली आज और कल की क्लास में हमारी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पर बात होगी। क्यों बात होगी? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन के वो कॉन्सेप्ट नहीं पता, बहुत सारे बच्चों को पता भी है लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, पहली बात। और प्रैक्टिस कितने लोगों ने नहीं की, मैं 90% की बात कर रहा हूं कि पता तो कुछ बच्चों को है जो मुझसे पढ़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है। मेरे कहने से मैं बताऊंगा इसके कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, लेकिन पहले सीखना, क्योंकि जैसे ही मैं पेपर करवाने की शुरुआत करूंगा मंडे से, और फिर इस टाइप के कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट में काम में लूंगा, उस टाइम आपको लगेगा अरे यार ये क्या हो गया सर, ये क्या तरीका आप बता रहे हो, तो फिर मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दोगे। इसलिए मेरी पहली और दूसरी क्लास में मैं सिर्फ कैलकुलेशन पढ़ाऊंगा, और पहली क्लास के बाद जो एडमिशन उसको बंद कर देंगे ताकि हमें कोई डिस्टर्ब करे ही नहीं। बाद में इस बैच में किसी भी बच्चे को हम लोग एडमिशन नहीं देंगे, ध्यान रखना, ताकि अपने पास ये बैच स्मूथ तरीके से चले। बाद में कोई ऐसे में काम में लूं और वो कहेगा कि सर ये आप क्या कर रहे हो, एक लाइन में कैसे डिवाइड, मुझे तो आता ही नहीं। तो बाद, ताकि और जो बच्चा यहां पर पहले से है वो ये सीख लेगा, तो उसको कहूंगा कि भाई तूने प्रैक्टिस क्यों नहीं की। तो ये अब आपके पास लास्ट चांस है अपने स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, जो मैं बताऊं उसको आप लोग ध्यान से सीखने की कोशिश करो। यहां पर ये बात मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आपको डिवाइड करना है तो 70, ये जो दूसरा तरीका है, इसको एग्जाम में आप लोग कैसे काम में लोगे वो अब सीखना। जैसे आपको 71 से डिवाइड करना है तो याद रखना आप लोग 87, मैं एक बार फिर लिख रहा हूं, 876432 को डिवाइड करना है अगर आप लोगों को 71 से, तो याद रखना 71 से डिवाइड नहीं करते हम लोग, 7 से डिवाइड करते हैं। तो बताओ 7 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, एक बार अपने पास जाएगा। 100% समझ में आएगा, क्लास छोड़कर मत भागना, उसके बाद सिखाने का काम मेरा है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। क्लास छोड़कर नहीं भागनी है, फिर आपको सीख पक्का समझ में आएगा। 100% नहीं कोशिश करोगे तो भी दिमाग में घुसेगा, लेकिन बस भागना मत कि एक क्वेश्चन और यार ये क्या हो गया तो मुझे समझ में आया नहीं, छोड़ो मोबाइल, और वो भाग गया बाहर, तो फिर तो मैं कैसे समझा पाऊंगा। यहां पर अपने पास इसके बाद मुझे बताओ 8 में 7 का अगर भाग दोगे तो अपने पास 1 बचा, और ये अपने पास कितना हुआ, तो आप कहोगे सर ये जो अपने पास हो गया है वो अपने पास 17 हो गया है। बोलिए सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने यहां पर क्या लिख दिया है। इसके बाद आपको 17 को डिवाइड नहीं करना, क्योंकि हमारे पास 71 है, तो एक हमारे पास बुरा मान जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एक को जो बच गया, एक का एक से गुना करो और इसमें से 17 में से एक घटाओ, तो बचा कितना 16। ये एक प्रोसेस आपको बीच में लगानी है, ध्यान रखना। मैं फिर समझाता हूं, ध्यान से समझिए, कमेंट कम से कम करो, सुनते चलो। 10 क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद पूछूंगा समझ में आया या नहीं आया, तब बताना समझ में आया नहीं आया। इन चीजों पर जो भी मैंने बताया, इन पर सभी पर हम लोग बातचीत करते हैं। तो यहां से 1 गुना 1 घटाओगे तो 16 बचा, और 7 का भाग इसमें दोगे तो 2 बार, और 2 अगर भाग देते हो तो शेष भी कितना बचा, 2, 26। लेकिन ध्यान रखना 26 में 7 से डिवाइड नहीं करना, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है, 2 का 1 से गुना करके 2 घटाओगे तो यहां पर बचा कितना 24, इसमें भाग देना है, 24 में 7 का भाग देना है। 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो अपने पास कितना बचा 21, और यहां पर कितना हो गया 34। ये आपको मैं बार बार एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 34 को आप लोगों को यहां पर डिवाइड नहीं करना। पहले क्या करना है, 3 गुना 1, 3 इसमें से घटाओगे तो बचा कितना 31, 31 में भाग दो, तो 7 का भाग यहां दोगे तो 7 गुना 4 अपने पास 28, और बचेगा कितना 3, ये लीजिए।
मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 33 को 7 से भाग नहीं देना, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको लगानी है। 4 का गुना करोगे 1 से 4 और 4 इसमें से माइनस करोगे तो 29 अपने पास, और 7 का भाग मुझे बताओ कितनी बार जाएगा, तो 7 का भाग आप कहोगे सर 4 बार जाएगा, 7 गुना 4 28, और बचेगा अपने पास 1। जैसे ही लास्ट डिजिट आए उससे पहले पॉइंट लगा दो, और इसमें मुझे बताइए क्या 12 में 7 का भाग दोगे क्या? आप कहोगे नहीं सर, 4 गुना 1 4 करके घटाएंगे, तो 12 में से 4 अगर घटाते हो तो 8 बचा, और इसमें भाग कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर एक बार भाग जाएगा। तो आप लोग कैलकुलेटर निकालकर आप लोग अगर देखोगे अपने मोबाइल में तो आपका आंसर होगा 12,344.1। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना करके बताइए क्या ये बात सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हो क्या? और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे बच्चों की बात समझ में नहीं आई। घबराने की जरूरत नहीं है, समझाने का काम मेरा है, वो वाला पोर्शन मेरे पास है, तो आप लोग उससे चिंता मत करना। मैं पूरी क्लास को समझाकर बोर करके आगे बढ़ूंगा। एकदम बोर हो जाओगे आप लोग कि हाँ सर अब तो हमारे समझ में आ गया, तो 100% समझाकर ही मैं आगे बढ़ूंगा। चिंता करने की आपको जरूरत है नहीं। पॉइंट जिसमें नहीं लगेगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उसमें पॉइंट नहीं लगेगा। कंप्लीटली डिवाइड कैसे हो जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा, चिंता नहीं करना। देखो मंजीत कुमार के सब ऊपर से गया तो मंजीत कुमार जहां पर जा रहा है वहां तक थोड़ी स्टूल विस्टूल डालकर हाइट बढ़ा लो भाई अपनी, तो फिर आपके ऊपर से नहीं जाएगा। तो यहां पर एक बार मैं फिर समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि हमें 71 की टेबल नहीं आती। हम लोगों को 71 की टेबल नहीं आती, तो हम लोग क्या करते हैं कृष्णा, मैं समझाता हूं, बार बार समझाता हूं, चिंता मत करो। 5 क्वेश्चन मुझे समझाने दो, अभी तो पहला है, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पांचवा आएगा। 5 के बाद समझा बताना समझ में आया या नहीं आया। क्योंकि 71 की हमें टेबल नहीं आती, तो 71 से तो हम लोग डिवाइड नहीं कर पाते, लेकिन हमें 7 की टेबल जरूर आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही डिवाइड करोगे 7 से, 7 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, एक बार, तो यहां पर लिख दो 1, और अपने पास बचा कितना, ये लो 1 बचा शेष। 8 में 7 का भाग दोगे तो ये बन गया 17। लेकिन 17 को डिवाइड नहीं करना, आपको 1 पहले, क्योंकि यहां पर 7 थोड़ी ना है, यहां तो 71 है, तो 1 का भी तो कुछ तो भाई करना पड़ेगा। तो क्या करना है, इसका इससे गुना करना है, 1 का 1 से गुना करो 1, और 1 इसमें से घटाओगे तो बचा कितना अपने पास 16। इस 16 में 7 का भाग देना है, क्योंकि हम लोग 7 से डिवाइड कर रहे हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, 7 का भाग यहां पर कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ये 2 आ गया, और अपने पास 14 और 26, तो 26 को डिवाइड नहीं करना आप लोग। पहले क्या करोगे, 2 गुना 1, 2 करके इसमें से घटाओगे, तो 2 इसमें से माइनस किया तो 24 बचा, उस 24 में 7 का भाग देना है। तो 71 ऐसे चलता हुआ जा रहा है, क्योंकि 7 का भाग हमें तो देना आता है, लेकिन एक भी तो है अपने पास, तो एक को खत्म करने के लिए बार बार इंटू करके घटाते चलो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो 7 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 7 का भाग जाएगा 3 बार, 7 गुना 3 21। तो मुझे बताइए शेष कितना बचेगा, 3, ये 34। लेकिन 34 में 7 का भाग नहीं देना भाई, पहले क्या करना है, 3 का 1 से गुना करके 3, 3 घटाओगे तो 31, 31 में 7 का भाग दो, तो 7 का भाग दोगे तो 7 गुना 4 28, और बचेगा अपने पास 3। अब 33 को आप लोग डिवाइड नहीं करना, 33 में 7 का भाग नहीं देना है, पहले 4 गुना 1 4 घटाओगे तो ये 29 अपने पास बचेगा, और 29 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, और ये बचेगा कितना 1, तो ये अपने पास 12। जैसे ही लास्ट डिजिट अपने पास आती है, आप लोग पॉइंट लगा दीजिए यहां पर, और यहां पर लास्ट डिजिट आते ही पॉइंट लगा दिया करो। 4 गुना 1 कितना हुआ, 4, 4 इसमें से घटाओगे तो 8 बचा, तो 8 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, तो बचा कितना अपने पास 1। और पॉइंट के बाद आपको पता है जीरो तो हम लोग लगा ही सकते हैं, अपने पास 1 बचा यहां से, और जीरो तो हम लोग लगा ही सकते हैं, तो ये अपने पास 10 हो गया। तो बताओ 10 में भाग दोगे या 1 गुना 1 घटाओगे, तो आप कहोगे सर 1 गुना 1 में घटाऊंगा, तो बचेगा कितना, तो 1 गुना 1 घटाओगे तो 9, 9 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, तो बचा कितना 2। और सर पॉइंट के बाद जीरो तो हम लोग खुद लगा सकते हैं, तो बताओ 20 में भाग दोगे या 1 गुना 1 करके घटाओगे, तो आप कहोगे सर बचेगा 19, तो 7 का भाग 19 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो शेष कितना बचा 5,
और पॉइंट के बाद चाहो तो जीरो तो आप लोग अपनी तरफ से लगा सकते हो। अब मुझे बताओ 50 में भाग दोगे या 2 गुना 1 2 करके घटाओगे? तो 2 गुना 2 1 48 अगर घटाओगे तो 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। ऐसे चलता रहेगा। आप लोग एक बार कैलकुलेटर खोलकर अगर देखोगे तो भी आपके पास आंसर यही आना है। ये आंसर बताएगा आपका कैलकुलेटर। देख लेना पॉइंट के बाद 4 डिजिट या 5 डिजिट, कितनी डिजिट वो बताए, ये अपना आंसर होगा। मैं बताता हूं प्रथमेश, लास्ट डिजिट अगर आप पूछना चाह रहे हो कि सर कंप्लीटली भाग चला जाए तो क्या होगा, वो चीज मैं आपको समझाऊंगा, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए आप लोग फिर समझाता हूं, ये तो अपने पास पहला एग्जाम्पल था, यहां पर ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करो सभी लोग। इसको करते हैं नीचे। मान लीजिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से, यही क्वेश्चन लेते हैं 8 7 6 4 3 2, लेकिन डिवाइड करना है हम लोगों को 81 से। नीचे वाला नंबर मैं बदल देता हूं। पहला नंबर अपने पास 71 था, दूसरा नंबर मैं बदल देता हूं। ध्यान से सुनने की कोशिश करो सभी लोग। यहां पर अब ये सही है योगी, हाउ टू फाइंड रिमाइंडर, फाइंड आउट करना ही नहीं आपको। यहां पर हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना ही नहीं है। रिमाइंडर तो रिमाइंडर थ्योरम अलग से है कि उसमें रिमाइंडर किसी भी चीज का हम लोग निकाल सकते हैं। यहां हमें रिमाइंडर क्यों फाइंड आउट करना है? यहां तो हमें क्वेश्चन के कैलकुलेशन के बीच में हम लोग इस चीज को काम में लेंगे, उसको तो हमें फाइनल कैलकुलेट करना है। वो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए ध्यान से समझना, तो आपको 81 की टेबल नहीं आती। एक बार फिर मैं कोशिश करता हूं प्रत्येक बच्चे को बताने की। आपको 81 की टेबल नहीं आती, क्वेश्चन नंबर 2 में समझा रहा हूं, लेकिन आपको 8 की टेबल तो आती है। 81 की टेबल तो आपको नहीं आती, लेकिन 8 की तो टेबल आपको आती है। तो 8 का भाग 8 में अगर देते हो, 8 का भाग 8 में अगर दोगे तो कितनी बार भाग जाएगा? तो आप कहोगे सर एक बार भाग जाएगा, और यहां पर बचा कितना? 0। अब मुझे एक बात बताइए, अगर अपने पास ध्यान से समझिए भाई प्रत्येक बच्चा, मुझे बताओ क्या 7 में 8 का भाग दोगे या 1 का 1 से इंटू करके घटाओगे? तो आप बोलोगे सर 1 का 1 से इंटू करके मैं माइनस करूंगा, तो 1 का 1 से इंटू करके यहां पर 6 में भाग देना है। कितने का? 8 का भाग 6 में देना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्या बोलिए ठीक है क्या? मैं आपको ये बता रहा हूं, सबसे पहले 81 का डिवाइड, 81 की टेबल तो हमें आती ही नहीं सर, हमें तो 8 की टेबल आती है। 8 का भाग यहां दिया एक बार, तो रिमाइंडर बचा 0, तो 07 आ गया। लेकिन 07 में भाग नहीं देना, आपको 1 का 1 से इंटू करके आप लोगों को पहले घटाना है। 6 में 8 का भाग देना है। अब मुझे बताइए 6 में क्या 8 का भाग जा रहा है क्या? और जब भाग नहीं यहां भाग देते हैं, और सर 6 में तो 8 का भाग जाता ही नहीं, 8 का भाग नहीं जाता, तो क्या टूटे भाग की 0 आ जाता है क्या? जब भी भाग नहीं जाए, क्या ये बात आपको पता है क्या कि टूटे भाग की अपने पास 0 आती है जब भी डिवाइड अगर नहीं हो? जैसे 1000 को डिवाइड करना है अपने पास 11 से, 11 से भाग जाएगा 9 बार, तो अपने पास यहां पर 11 से 9 बार भाग जाएगा तो 99। यहां से अपने पास बचा एक, ऊपर से 0 उतारा, तो 10 में 11 का भाग नहीं जा रहा, तो क्या टूटे भाग की पहले हम लोग 0 लगाते हैं क्या? यहां पर अपने पास 90 लिखते हैं। मुझे पता, ऐसा लगता है कि ये तो पता होगा आपको कि जब भी भाग नहीं जाए, तो ऊपर से संख्या भी उतार ली है, और 11 का भाग नहीं जाए तो टूटे भाग की 0 हम लोग लगाते हैं, भाग वहां पर टूट जाता है। क्या 0 लगाते हैं? याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर याद है। तो यहां पर हमने 0 लिख दिया और 6 अपने पास आगे पहुंच गया। तो मुझे एक बात बताना सारे बच्चे देखकर कि क्या हम लोग, मैं बार बार कर रहा हूं, बने रहना, भागना मत, समझाने का काम मेरा है। मैं 10 क्वेश्चन में आराम से समझा दूंगा आपको। क्या अपने पास 66 को डिवाइड करोगे या पहले इंटू करके घटाना है? वो कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना। 1 का 0 से इंटू करके 0 घटाओगे, तो इसमें से 0 घटाओगे तो 66 रहना है। और 8 का भाग बताओ कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे सर 8 बार जाएगा, और बचा कितना? अपने पास 2 बचा, ये लीजिए 24। ध्यान से समझना, कुछ बच्चों का आंसर आ गया, रोशन कुमार का, सौरभ का, एक बच्चे का आंसर और आ गया है, वो बिल्कुल ठीक है, ये ध्यान रखना। यहां पर ध्यान से समझिए, 8 का गुना करोगे 8 से, तो 24 में से अगर आप लोग
क्या 24 में 8 का भाग दोगे, पहले घटाओगे? ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, पहले मल्टीप्लाई करके घटाना, वो कॉन्सेप्ट मत भूल जाना। 8 गुना 1 8, इसमें से अगर माइनस करते हो 8 तो ये बचेगा 16, और 8 का भाग कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 2 बार जाएगा, तो यहां पर बचेगा 0, और ये लीजिए अपने पास 3 आ गया। बताओ ठीक है क्या? अब 0 3 को भाग दोगे या पहले 2 से आप लोग मुझे बताइए इंटू करके घटाओगे, तो 2 गुना 1 2 घटाओगे 3 में से, तो बचा कितना अपने पास? 1 बचा, और 8 का भाग 1 में तो जा ही नहीं रहा, तो टूटे भाग की 0, और अपने पास यहां पर आगे चला जाएगा 1। 12 में 8 का भाग दोगे या पहले इंटू कर, पहले बात तो लास्ट डिजिट आते ही आपको पॉइंट लगाना है, तो 8 का भाग इसमें नहीं देना, 0 का 1 से गुना करके 0 घटाओगे तो 12 बचेगा, और 8 का भाग 12 में दोगे तो कितनी बार? एक बार अपने पास जाएगा, तो 10,820.1 जिस बच्चे का आंसर अपने पास है वो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था। मतलब कुछ बच्चों ने समझने की शुरुआत कर दी है, 10 या 5 या 10% बच्चे इस चीज को समझ पा रहे हैं। मैं ये गारंटी अभी नहीं ले रहा हूं कि 100% बच्चों ने समझने की शुरुआत कर दी होगी, लेकिन अपनी क्लास का 5-7 जैसे सौरभ तिवारी बच्चा, उसने तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक निकाल लिया है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना सारे बच्चे, ये जो अपने पास लिखा हुआ है पहली 2 क्लास, आज की और कल की जो क्लास होगी वो मेरी याद रखना कैलकुलेशन पर ही होगी, और कैलकुलेशन पर भी वो क्लासेज होंगी जो रियल में हम लोग एग्जाम में काम में लेंगे। बिना मतलब की क्लास नहीं होगी, रियल में जो एग्जाम्स में हम लोग काम में लेंगे, जिसको मैं टेस्ट पेपर करवाते टाइम बीच बीच में मैं काम में लेके दिखाऊंगा आपको, तो उसमें आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये चीजें काम आ रही है। तो देखना, फिर से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले 81 की टेबल नहीं आती, 8 की टेबल आती है, तो 8 की टेबल एक बार, तो यहां पर 8 का भाग दोगे तो 0 बचा। ये बस एक चीज याद कर लो, इतनी देर से मैं यही समझाते हुए जा रहा हूं, आपको एक चीज याद कर लीजिए, कंपटीशन के बच्चे हो, 18-19 साल के आप बच्चे हो सारे के सारे, इतना तो पता ही होना चाहिए कि सर ने ये बता दिया कि एक स्टेप याद रखना, एक को एक से गुना करके घटाओगे तो अपने पास ये, यहां पर 7 में से 1 घटाओगे तो 6, 6 में 8 का भाग नहीं जा रहा तो टूटे भाग की 0, जब भी भाग नहीं जाता तो टूटे भाग की 0, और ये पूरा का पूरा नंबर आगे आ जाता है, 6 आगे आ जाएगा। अब 66 में, या पहले स्टेप याद करो, एक स्टेप, 0 को 8 1 से गुना करके 0 घटाना है, तो बचना तो 66 ही है, तो 66 में 8 का भाग जाएगा 8 बार, तो शेष कितना बचा? 2, तो 24। लेकिन 24 को डिवाइड नहीं करते हम लोग, पहले ये प्रोसेस बार बार लगेगी ही लगेगी, ध्यान रखना। 8 का 1 से गुना करोगे 8, 24 में से 8 घटाओगे तो 16, तो बताओ 16 में 8 का भाग कितनी बार जा रहा है, तो आप कहोगे सर 2 बार जा रहा है, तो बचेगा कितना अपने पास? 0। क्या 0 3 में भाग देना है, या पहले अपना एक स्टेप लगाओगे, तो कहोगे सर अपनी वाली स्टेप याद करो, वो लगाओ, 2 गुना 1 2 घटाओगे तो यहां पर 1 बचा, और 1 में तो 8 का भाग जा ही नहीं रहा, तो टूटे भाग की अपने पास 0 आ गई, तो 1 अपने पास आगे पहुंच गया। जैसे लास्ट डिजिट अपने पास आएगी, लास्ट डिजिट आते ही पॉइंट आपको लगा देना है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब मुझे आप लोग बताओ, क्या 12 में 8 का भाग दोगे या पहले इंटू करके घटाना है? 0 का 1 से गुना करके 0 अगर घटाओगे तो अपने पास यहां पर बचेगा 12, और 12 में 8 का भाग दोगे तो कितनी बार? तो आप कहोगे सर 1 बार। बचाओ, शेष कितना बचा? तो शेष 8 और 5 4 12, 4 बचा, और पॉइंट आ चुका है, तो उसके बाद जहां मर्जी है वहां 0 आप लोग लगा सकते हो। तो मुझे बताइए 8 40 में भाग दोगे या 1 से गुना करके घटाओगे? 1 से गुना करके अगर घटाओगे तो यहां पर बचेगा अपने पास 39, तो 8 का भाग बताओ कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे सर 8 का भाग 4 बार जाएगा, तो शेष कितना बचेगा? 7। अब मुझे बताओ, और पॉइंट के बाद 0 तो आप लोग लगा ही सकते हो, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सर मेरा नाम राज के नाम से एक बच्चा है। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम निधि है, आपसे मदर्स पे पढ़ी हूँ, मेरा सिलेक्शन 2023 में हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिला है, मैं आपके नंबर पर भी रिस्पॉन्स किया, कोई नहीं। बहुत बहुत बधाई आपको निधि, कॉन्ग्रेचुलेशन आपके सिलेक्शन के लिए, और जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए, इस सिलेक्शन पर आप नहीं रुकना, जिंदगी में हमेशा आप लोग मेहनत करते रहना भी, प्रत्येक बच्चा एक पोस्ट मिलते ही सेटिस्फाई मत होना, आगे बढ़ते रहना। आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां पर 70 में, क्या 70 में भाग दोगे? अपनी वाली प्रोसेस, एक स्टेप, 4 गुना 1 4, 4 अगर घटाओगे तो यहां से 66 रहना है, और इसका भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार। बचा कितना अपने पास? ये लो 2।
इसमें करोगे या 8 इसमें से घटाओगे, तो 8 घटाओगे तो 12, और इसमें 8 का भाग कितनी बार? एक बार। ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। हाँ और ना बताइए, क्या सारे बच्चे इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए हो क्या? दोनों चीजों पर मैं आपको साथ पढ़ा रहा हूं। मदर्स एजुकेशन हब पर भी 2 प्लेटफॉर्म पर मैं पढ़ाता हूं ऑनलाइन, मदर्स पर और अपने पास सिंकोरी एजुकेशन पर। ठीक है ना? तो कोई बच्चा ये मत सोच लेना सर ने कमेंट, मदर्स वाला बच्चा कोई सोच ले कि सर ने कमेंट पढ़ कहां से लिया, वो अपने पास सिंकोरी पर चल रहा है कमेंट। तो निधि, आपको मदर्स वाले बच्चे भी इधर से कुछ बच्चे कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, वो देख लेना। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अभी तक सिर्फ और सिर्फ ध्यान से समझने की कोशिश करना, अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 ही क्वेश्चन करवाए हैं। एक बात मुझे बताओ, 100% बच्चे मुझे बताना कि क्या आप लोगों को ये तो समझ में आया है क्या, सारे के सारे बताना कि करना हमें क्या है, एक स्टेप हमारे पास क्या लगानी है, ये प्रोसेस तो समझ में आया क्या, और आपका कॉन्फिडेंस इतना तो थोड़ा सा बूस्ट हुआ है क्या कि हाँ मैं कर पाऊंगा। अभी आया नहीं समझ में, बहुत सारे बच्चों के नहीं आया 60% के, लेकिन ये तो दिमाग में घुसा है क्या कि हाँ मैं इस चीज को कर पाऊंगा। इतनी सी बात बता दीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन को हम लोग 100% बच्चों को साथ लेकर चलेंगे। बाकी 30-40% बच्चे तो वो हैं जो पूरा ही सीख गए, अब खुद ही करना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि पूरी क्लास को हम लोग कोशिश करेंगे साथ लेकर चलने की। यहां पर मान लो आपको 72 से डिवाइड करना है, ध्यान से समझना, 100% समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, पहली क्लास में हम लोग थोड़ा 5-10 मिनट बातचीत भी करते हैं, क्योंकि क्या चलना है वो समझाना होता है। उसके बाद अब आपको थोड़ी प्रॉब्लम शुरुआत में आई थी जो पहले दूसरे में, अब धीरे धीरे देखना है कम होनी शुरू हो जाएगी। आपको बताओ, पहले से ही पता है कि 72 से डिवाइड करना है या आप लोगों को 7 से डिवाइड करना है, तो आप कहोगे सर 72 की टेबल नहीं आती, 7 की टेबल आती है, तो 7 से अगर डिवाइड करोगे तो एक बार, और शेष बताओ कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर शेष 2 बचेगा, और ये आ गया 24। अगर मैं आपसे पूछूं प्रत्येक बच्चे से, क्या 24 को डिवाइड करोगे 7 से या इंटू करके पहले सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप कहोगे सर पहले इंटू करके सब्ट्रैक्ट करना है। 2 गुना 1 2, अगर घटाओगे तो यहां से बचेगा कितना, तो आप कहोगे सर 22 बचेगा, और 22 में अगर 7 का भाग देते हो तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। यहां पर अपने पास आ गया 3, और मुझे बताइए ये क्या 16 आ गया है क्या? यहां पर ये लीजिए। अब बताओ 16 को डिवाइड करोगे या पहले घटाओगे, वो प्रोसेस मत भूल जाना। आंसर बिल्कुल ठीक है भाई शुभम, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो प्रोसेस मत भूल जाना। पहले माइनस करके घटाओ, 3 गुना 2, इसमें से अगर घटाओगे आप लोग तो अपने पास बचना कितना है, तो आप कहोगे सर अपने पास 3 गुना 2 6 घटाओगे तो 10 बचेगा, और 10 में अगर 7 का भाग देते हो तो कितनी बार देते हो? आप एक बार देते हो, तो बचा कितना अपने पास? 3, और ये बन जाएगा 33। अब बताओ 33 को, देखो ये बहुत अच्छी बात है कि पहले से आप लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। ये अपने पास या 33 को डिवाइड करोगे, 2 का 1 से गुना करके घटाओगे, तो आप कहोगे सर 2 का 1 से गुना करके घटाएंगे तो अपने पास 31 है, तो 7 का भाग मुझे बताओ कितनी बार जाएगा, तो 7 का भाग अपने पास 4 बार जाएगा 28, और 28 में भाग दोगे तो बचा कितना अपने पास? ये बचा 32। तो बताओ 32 को डिवाइड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, बार बार वो चीज मत भूल जाना। 8 माइनस करोगे तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर 24 बचा, और 7 का भाग कितनी बार? 3 बार अपने पास जाएगा 21, तो बचेगा कितना? 34। और लास्ट डिजिट आते ही पॉइंट लगाना मत भूल जाना आप लोग, लास्ट डिजिट आते ही हम लोग पॉइंट लगाएंगे। और बताओ 34 को डिवाइड करोगे या 3 गुना 2 6 घटाओगे, तो 34 को अगर डिवाइड करोगे तो 3 गुना 6 हम लोग घटाएंगे, तो बचेगा कितना? 28। 28 में 7 का भाग कितनी बार जा रहा है? ये अप्रोक्स 4 बार जा रहा है, तो अप्रोक्स में हम लोग लिख रहे हैं, बाकी 0.39 आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि आगे अगर यहां पर अपने पास 0 बच जाएगा तो फिर 0 में तो भाग जा ही नहीं रहा, तो 0.39 के समथिंग आएगा। लेकिन एक बार मैं 4 लिख रहा हूं, पॉइंट के बाद वाली चीज एक बार मैं छोड़ रहा हूं, इस क्वेश्चन पर मैं वापस आ जाऊंगा कि यहां पर 4 बार भाग जा रहा है,
तो सर 4 बार क्यों नहीं दे रहे हो आप, 0.3 क्यों बोल रहे हो? रियल में अगर आप लोग करोगे तो 0.39 समथिंग आएगा, और 0.39 को 0.4 भी आप लोग बोल सकते हो। एक बच्चा अभी भी कह रहा है कि पॉइंट कहां पर लगाना है। श्री भगवान भाई, पॉइंट आप लोग या तो इस कान के ऊपर वाले हिस्से पर लगा लेना या इस कान के नीचे वाले हिस्से पर लगा लेना। ये दो जगह पॉइंट लगाने की होती है, दोनों में से जहां मर्जी आए वो आपको पूरी छूट है भाई, वहीं पर आप लोग पॉइंट लगा देना। देखिए 4 बार मैं आपको ये बात बता चुका हूं, फिर भी वो बच्चा सुन ही नहीं रहा है कि पॉइंट कहां पर लगाना है। हर जगह मैं बताते हुए जा रहा हूं, हर जगह बताते हुए जा रहा हूं, लेकिन बताने के बाद भी क्वेश्चन वही है कि पॉइंट कहां पर लगाना है। बताओ अब क्या करें? कितनी बार मैंने लाइन बोली है कि जैसी लास्ट डिजिट अपने पास आए, तो लास्ट डिजिट आने आते ही जैसे अपने पास 34 लिखा, 34 लिखते ही तुरंत पॉइंट लगाओ। पॉइंट के बाद की चीजें आप शुरू करनी है। बाकी तो पॉइंट यहां लगा लो, यहां लगा लो, 4 के ऊपर लगा लो, 3 के नीचे लगा लो, 8 के बीच में लगा लो, अगले को पता ही नहीं लगे कि इस बंदे ने पॉइंट लगाना कहां है। तो ऐसे करके कहीं भी आप लोग लगा सकते हो भाई। लेकिन देखो कितनी बार, देखो ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन 2 बार समझाया, दूसरा क्वेश्चन में 2 बार समझाया, तीसरा क्वेश्चन मुझे बताइए क्या एक बार में ही आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ। धीरे धीरे जब 10 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा तो 100% आपको समझ में आएगा। ये बात मुझे बताइए, क्या सारे बच्चे तीसरा क्वेश्चन एक बार में ही समझ पाए हो क्या? तीसरा अपने पास यहां पर मैं बताऊंगा, पॉइंट के बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन डिवाइड करना तो आप लोग समझ पाए हो क्या? ये बात बताओ सभी लोग, बताइए। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। चलिए डिवाइड करना, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट यही है, सारे के सारे कैलकुलेशन पर हम लोग शुरुआत में बातचीत कर रहे हैं। एक बात आप लोग ध्यान रखना कि यहां तक आपको अभी आधी चीजें समझ में आई है। ध्यान रखना, आपको लग रहा है कि सर मुझे तो सारा चीज समझ में आ गई, लेकिन रियलिटी ये है कि आपको अभी आधी चीजें समझ में आई हैं। आपके क्वेश्चंस इस हिसाब से डिजाइन किए हैं मैंने कि आपको समझाऊं मैं तो आपको लगे कि पूरा समझ में आ रहा है, लेकिन रियलिटी ये अभी आधी चीजें समझ में आई हैं, आधी चीजें हम लोग और समझेंगे। तो ये बात आप लोग ये मत पकड़ लेना कि मेरे को तो समझ में आ गई, ये लो मैं तो अब कर ही लूंगा। पूरी क्लास लेनी जरूरी है, याद रखना। यहां पर जैसे आप लोग डिवाइड करोगे तो 8 का भाग क्या 2 में जा रहा है? क्या नहीं जा रहा? तो शुरुआत में 2 में नहीं जा रहा, तो अपने पास 26 ले लो। अब एक बच्चा जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहा था कि सर नीचे एक बार 91 लेना, तो उसके दिमाग में पता है क्या चल रहा है? नीचे 91 लेकर मैं सर से देखता हूं कि सर शुरुआत में 2 डिजिट लेते हैं या नहीं लेते। तो 91 में 8 में भाग नहीं जा रहा, तो शुरुआत में भाई 2 डिजिट आप ले सकते हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन, उसको मैं पहले से ही मेरी तरफ से क्वेश्चंस में पहले से ही सेट कर रखा है, तो आप चिंता मत करो। जिसने पूछा था कि सर 91 लेना एक बार नीचे, तो 91 आपने क्यों पूछा था? क्योंकि आप देखना चाह रहे थे कि शुरुआत में एक डिजिट में भाग नहीं जाए तो कितने डिजिट लेंगे? 2 डिजिट लेंगे। तो यहां पर 9 का भाग दोगे तो 9 9 81, यहां पर 3, और आगे की प्रोसेस तो 9 गुना 1 9 घटाओगे 28, 9 का भाग 3 बार, आगे की प्रोसेस तो अपने पास वही है। अब देखो आंसर आ गया बहुत सारे बच्चों का 321, ये बहुत सही है। मैं समझाता हूं। अब पहले आपका आंसर आया है, अब मैं आपको बताता हूं। यहां पर 8 का भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा? 8 गुना 3 24, और मुझे बताइए शेष कितना बचा? तो आप कहोगे सर शेष 2 बचेगा। अब मुझे बताओ शेष अगर 2 बचा तो 20 में अपने को 81 से डिवाइड करना है, पहले माइनस करना है, बस माइनस करना है, ये चीज याद रखना। तो 3 गुना अपने पास यहां पर 3 गुना 1 3, अगर घटाओगे तो ये कितना हुआ अपने पास 17, और 17 8 गुना 2 कितना है 16, और शेष कितना बचा? तो अपने पास 1 10। क्या आप लोग मुझे बताओ 10 में भाग दोगे यहां पर, या 2 गुना 1 2 करके घटाओगे? तो 2 गुना 1 2 करके अगर घटाते हैं तो 2 गुना 1 आप लोग घटाओगे तो 8, और 8 में भाग दोगे तो कितनी बार? एक बार जाएगा, और शेष कितना बचेगा? 0। और जैसे ही आप लोग पॉइंट लास्ट डिजिट आते ही, एक जो बच्चे ने पूछा था, मुझे एक बात बताइए, क्या पॉइंट के बाद अपने पास यहां पर पॉइंट लगाना है, लास्ट डिजिट आते ही 1 का 1 से इंटू करके यहां पर घटाना, तो ऊपर की तरफ यहां पर कितना बचना चाहिए? जब ऊपर यहां पर 0 बचे, 1 गुना 1 0 बचे, यहां पर जाकर क्वेश्चन खत्म हुआ है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो आंसर कितना आ गया?
321 ये अपने पास आंसर आ गया है 321। बात अपने पास यहीं पर खत्म हो गई। मतलब जब ऊपर की तरफ अपने पास जीरो बचे, यहां पर 01 एक का एक से इंटू करके हमने घटाया, तो एक से एक का इंटू करके घटाओगे तो ऊपर की तरफ जब जीरो बचे तब जाके क्वेश्चन अपने पास खत्म होता है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बार फिर से समझना, एक बार मैं वापस समझा रहा हूं आपको। लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड का मिलते ना सर? हाँ बिल्कुल मिलेगी भाई, रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेगी। लाइव भी देख सकते हो आप, रिकॉर्डेड कितनी भी बार देख सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि आप इस बैच में लाइव ही आओ, प्रैक्टिस में लाइव आओ, ताकि बाद में रिकॉर्डेड में टाइम वेस्ट हो ही नहीं आपका। लाइव आइए, लाइव हम लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस आप लोग मुझसे यहां पर करोगे। तो आप लोग जब पूरा बैच चलता है ना, जैसे पूरा बैच मेरा मॉर्निंग में चलता है 7 to 8 सवा घंटे डेली में क्लास लेता हूं, उसमें मैं कहता हूं रिकॉर्डेड देख लो, लाइव देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस बैच आपको हमेशा लाइव ही आप लोगों को लेना चाहिए, उसी से आपको फायदा मिलता है। यहां पर ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा कि जब भी आपको डिवाइड करना है 61 से, तो 8 का 6 का भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार, और शेष कितना बचेगा? 2। ये लो अपने पास 24 आ गया है। अब बताओ 24 में 6 का भाग देना है या 1 का 1 से इंटू करके सब्ट्रैक्ट करना है? तो यहां पर 23 बचेगा, ये लीजिए, और 6 का भाग कितनी बार जाएगा? तो 3 बार, 6 गुना 3 18, और बचेगा कितना? अपने पास एक बचेगा, ये लीजिए। अब 51 को आप लोग डिवाइड करोगे, ध्यान से समझिए, 51 को डिवाइड करोगे या माइनस करोगे, वो तरीका मत भूल जाना। इतनी देर में ये तो याद हो गया होगा क्योंकि बड़े बच्चे हो आप लोग सारे। 3 into 1 अपने पास 3 है, और 3 माइनस करोगे तो क्या अपने पास 48 आना है क्या? आप कहोगे जरूर आना है। तो 6 का इंटू करोगे इससे कितनी बार? 8 बार, तो बचेगा कितना? 0। और यहां पर अपने पास 8 का 1 से गुना करके 8 घटाओगे तो यहां पर 0 आ गया, और जैसे ही 0 आ गया तो क्या यहां पर भाग नहीं जा रहा? तो क्या टूटे भाग की 0 आ जाएगी क्या? ये टूटे भाग की जो 0, इसको मत भूल जाना आप लोग। टूटे भाग की 0 जो है, इसको आप लोग जब भी डिवाइड नहीं हो, यहां पर ध्यान रखना 0 भी बच सकता है, 1 भी बच सकता है, 2 भी बच सकता है, 3 4, जब 6 का भाग नहीं जाता तो टूटे भाग की 0 ये आ गया। तो 7 को डिवाइड करोगे या 0 का 1 से इंटू करके घटाओगे? 0 का 1 से इंटू करोगे 0, 7 घटाओगे तो कितनी बार? एक बार। अपने पास बचा कितना? अपने पास 1। अब मुझे बताओ 12 को डिवाइड करो, लास्ट डिजिट आती है, पहली बात तो पॉइंट। ये चीज यहां पर कुछ बच्चे गलती करते हैं, 12 को डिवाइड करोगे या 1 से गुना करके घटाओगे? तो 1 से गुना करके घटाओगे तो 11 बचा, और 11 बचा तो अपने पास 6 का अगर भाग देते हो आप लोग तो 6 का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो बचा कितना? 5। ये लीजिए, और पॉइंट के बाद 0 तो आप लोग लगा ही सकते हो। अब मुझे बताओ, एक इसी में भाग दोगे, 1 गुना 1 करके घटाओगे तो आप कहोगे सर 1 गुना 1 माइनस करोगे तो अपने पास 49 बचेगा, और 6 का भाग कितनी बार जा रहा है? 6 का भाग अपने पास 8 बार जा रहा है, तो बचा कितना? अपने पास 1 बचा, ये लीजिए। क्या इसमें से 8 इसी में करना है या घटाना है? 8 गुना 1 8 घटाओगे तो बचा कितना? अपने पास 2। 2 में 6 का भाग, तो टूटे भाग की फिर से 0, यहां पर फिर से 2 आ गया, और पॉइंट के बाद 0 तो आप लोग लगा ही सकते हो। 0 गुना 1 0, इसमें से घटाओगे तो 20 ही बचा, और 20 में 6 का भाग कितनी बार? 3 बार। ऐसे अपने पास पॉइंट के बाद चीजें चलती ही चलती रहेंगी, ये खत्म नहीं हो रहा तो अपने पास कोई बात नहीं, खत्म होता तो ऊपर की तरफ 0 आ जाता। यहां पर जब 0 बचेगा तब हम लोग बोलते हैं कि भाई यहां पर क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन पॉइंट के बाद हमें एग्जाम में 1 डिजिट या 2 डिजिट ही निकालनी होती है, उसी से हम लोग आंसर का अनुमान लगा लेते हैं। बोलो ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया है क्या? ये बात बताओ मुझे। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना भाई, कि लास्ट में अभी भी कुछ बच्चों के दिमाग में थोड़ा सा बना हुआ है कि सर लास्ट में क्वेश्चन खत्म कैसे होगा, वो चीज थोड़ी सी समझाओ। मैं एक बार फिर समझाता हूं। ये अपने पास 27
321 को डिवाइड करना है 84 से, तो आपको 84 की टेबल नहीं आती, लेकिन आपको 8 की टेबल आती है। मैं आपको 84 की टेबल नहीं आती, 8 की टेबल आपको आती है, तो 8 का भाग यहां पर अगर आप लोग देते हो तो 8 गुना 3 कितना हुआ, 2 में तो जा नहीं रहा, तो शुरुआत में 2 ले लो, 8 गुना 3 अपने पास हुआ 24, और बचा कितना, तो आपको सिर्फ अपने पास 3 बचा। बताओ 33 से डिवाइड करोगे, ये यहां पर बताओ 33 से डिवाइड करोगे या 3 का 4 से इंटू करके 12 घटाओगे, तो 12 घटाओगे तो यहां पर 21 बचेगा। जब भी 12 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 21 बचेगा। 8 का भाग कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 2 बार जाएगा, 8 का भाग 2 बार, तो बचेगा कितना अपने पास 5। ये लीजिए, बताओ समझ पाए हो क्या? हाँ और ना करके बताओ, क्या ये चीज आपके धीरे धीरे अब तो दिमाग में घुसनी शुरू हुई है क्या, कि इंटू करके आपको घटाना है? इसका इंटू करके आप लोग घटाते हो यहां पर, तो 4 गुना 2 कितना हुआ 8, और इसमें से 8 माइनस करोगे तो यहां पर अपने पास बचना है 44। 44 का 8 में भाग कितनी बार जाएगा, 44 में भाग कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 5 बार, तो बचेगा कितना 4। और लास्ट डिजिट आती, क्या आप लोगों को पॉइंट लगानी है क्या? तो पहली बात तो आप कहोगे सर बिल्कुल पॉइंट लगाना है। पहली बात तो लास्ट डिजिट आते ही पॉइंट लगाना है, जैसे ही लास्ट डिजिट आए पहले पॉइंट लगाओ। अब बताओ क्या इसी को डिवाइड करोगे इंटू करके माइनस करोगे, तो 5 गुना 4 20, 20 माइनस करोगे तो बचा कितना अपने पास 21, और 8 का भाग कितनी बार जा रहा है 21 में, तो आप लोग कहोगे सर यहां पर 2 बार जा रहा है, और 2 बार अगर जा रहा है तो बचा कितना 5। अब मुझे एक बात बताना सारे बच्चे देखकर, यहां पर क्या 50 में 8 का भाग देना है, इंटू करके घटाना है? तो जैसे ही इंटू करके आप लोग माइनस करते हो, 4 गुना 2 अगर 8 माइनस करोगे तो बचेगा कितना अपने पास 42, और 42 में 8 का भाग कितनी बार जा रहा है 5 बार, तो लास्ट में बचेगा कितना अपने पास 2, और पॉइंट के बाद 0 तो लगा ही सकते हो। अब बताओ 5 गुना 4 कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 5 गुना 4 20 हुआ, और 20 में से 20 घटाओगे तो क्या 0 बचना है क्या? और जैसे ही यहां पर 0 बच गया तो इसका परफेक्ट अपने पास आंसर आ गया। ये डिवाइड आगे जाके यहीं पर खत्म हो गया। 325.25 ऊपर की तरफ जैसे 0 बच जाए वहीं पर हम लोग मानते हैं कि यहां पर क्वेश्चन में डिवाइड खत्म हो गया। कैलकुलेटर से करके देख लीजिए आप लोग, आंसर अपने पास यही आना है। बताओ ठीक है क्या? मैं फिर बता रहा हूं, अभी आपको लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया, लेकिन रियल में आपको आधा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, याद रखना। रियल में आपको जो क्लियर हुआ है वो आधा ही हुआ है। तो आप चिंता मत करना, सारी बात मैं बताऊंगा, सारी चीजें मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। याद रखना यहां पर 84632 का डिवाइड करना है अगर आप लोगों को 82 से, तो एक बार मैं फिर कोशिश करता हूं आपको चीजें समझाने की ताकि समझ में आए। 8 का भाग यहां पर अगर आप लोग देते हो तो भाग गया कितनी बार, एक बार, और अपने पास मुझे बताइए बचा कितना 0। ये लीजिए, अब मुझे देखकर बताना, ध्यान से समझना अच्छे से। 1 गुना 1 2 अपने पास है, और 2 का यहां से माइनस करोगे तो 2, और जब 8 2 में क्या 8 का भाग जा रहा है क्या, आप कहोगे सर नहीं जा रहा, नहीं बात जा रहा, तो टूटे भाग की 0, और यहां पर आ गया अपने पास 26। 26 में जब आप लोग 8 का भाग, अब ध्यान से समझना भाई इस चीज को, 26 में अपने पास 8 का भाग नहीं जा रहा, नहीं पहले 8 का भाग नहीं देना, पहले इंटू करके घटाना है। 2 गुना 1 अपने पास 2 गुना 0 2 0 अगर घटाओगे तो 26 अपने पास बचा, और 26 में 8 का भाग कितनी बार जा रहा है, तो आप कहोगे सर 3 बार जा रहा है, तो बचेगा कितना अपने पास 23। और मुझे सारे बच्चे मिलकर बताओ क्या 23 को डिवाइड करना है पहले सब्ट्रैक्ट करना है? उम्मीद है ये लाइन आपको याद हुई होगी। सब्ट्रैक्ट अगर आप लोग करते हो 3 गुना 2 6 अगर माइनस करोगे तो 17, और 17 में 8 का भाग कितनी बार जा रहा है, तो आप कहोगे सर 2 बार जा रहा है 8 का भाग, तो बचेगा अपने पास 1, और जैसे ही लास्ट डिजिट आए तुरंत आप लोग पॉइंट लगाना, और बताओ इसमें भाग दोगे या 2 गुना 2 4 घटाओगे, तो 8 में भाग देना है एक बार। ऐसे अपने पास पॉइंट के बाद संख्याएं तो चलती रहेंगी, 0 लगाते चलो चलती रहेगी, लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट में कोई भी प्रॉब्लम अपने पास है नहीं। क्या इतनी बात मुझे बताइए, अप्रोक्स लगभग में आपका आंसर आ जाएगा 1032.1। क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। अब देखना
अब आप लोग यहां तक मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। पवन राज कह रहा है कि सर सब बोर हो गए, यानी कि इसके बच्चे के समझ में आ गया और ये चाहता है कि मैं अगला कॉन्सेप्ट बताऊं, लेकिन इसको मैं और बोर करूंगा। इसका मुझे पता है भाई। देखो यहां पर जैसे आप लोग 8 में भाग देते हो, अब एक बात आप लोग जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, मैंने बार बार मैं आपको कहते हुए आ रहा हूं कि आपको एक ये आधा ही कॉन्सेप्ट समझ में आया है, आधा अब समझ में आएगा। तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ी कोशिश करना आप लोग सीखने की कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। यहां पर मुझे बताओ 8 का भाग दोगे तो अपने पास एक अपने पास बचेगा, और एक अपने पास अगर बचेगा, 8 का भाग दिया तो एक बचेगा, और यहां पर अपने पास इस प्रकार से। चलिए अगले क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूं क्या समझाना चाह रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं। इसको आप लोग यहीं पढ़ा रहने दो। जब भी भाग नहीं जाता, एक चीज देखना आप लोग, एक बात देखना कि जब भी भाग अगर नहीं जाए, मतलब ये संख्या अगर 8 से छोटी आ जाए, 7 आ जाए, 6 आ जाए, 5 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, तो यहां पर टूटे भाग की जीरो आती है। ये बात आप लोग दिमाग में रखना। देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं आपको क्या समझा रहा हूं। मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहा हूं चीजें, ताकि आप लोग अच्छे से चीजें देख पाओ और उस चीज को समझ पाओ कि जो भी बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं वो चीज आप लोग देखिए एक बार सारे बच्चे की, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। अब यहां पर इस क्वेश्चन के बाद आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इस क्वेश्चन के बाद आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और वो कॉन्सेप्ट क्या है देखिए आप लोग। 8 का भाग यहां दोगे, यहां दिया, भाग गया एक बार, शेष बचा जीरो, और 07 ये लीजिए। तो जब भी आप लोग यहां पर 07 में भाग नहीं देना, 3 का 1 से गुना करके 3 अगर घटाओगे तो यहां पर 4 बचा, और 8 का भाग 4 में नहीं जा रहा, तो टूटे भाग की जीरो, दूसरी स्टेप, और ये आगे चला जाएगा। इतनी बात मुझे एक बार बताना, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बताइए क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात समझ में आया। धरपे, सोनी और सुरेंद्र और ये जो भी बच्चे हैं क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो और मुझे अच्छे से सुनो। अब करना छोड़ दो इस क्वेश्चन को, सिर्फ मुझे सुनिए, तब आप लोग कॉन्सेप्ट पकड़ पाओगे। ये देखिए अपने पास, और लास्ट पॉइंट, बस दो ही पॉइंट है इसमें, आधा मैंने पहले समझा दिया, जो पॉइंट बचा वो मैं अब आपको समझा दूंगा। देखना, मुझे बताइए 46 को डिवाइड नहीं करना, जीरो का इससे घटाओगे तो 46, और 46 में 8 का भाग कितनी बार जा रहा है, तो 8 गुना 5 40, और बचेगा कितना, तो आप कहोगे सर अपने पास 64 बचेगा। बिल्कुल ठीक है, 6 बचेगा तो 64। 64 में भाग नहीं देना, 5, क्या सही तो बचा रहा हूं क्या मैं? 64 में भाग नहीं देना, 5 गुना 3 15, इसमें से माइनस करोगे, तो जैसे आप लोग 15 माइनस करोगे इसमें से, तो मुझे बताइए क्या 49 अपने पास बचना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 49 बचना है, माइनस करते ही। इतनी बात भी सभी के समझ में आ गई। अब आप लोग यहां पर ये इस पॉइंट पर आप ध्यान देना कि जैसे आप लोग यहां पर 8, ये जब भी अपने पास यहां पर भाग दोगे तो 8 का भाग कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 6 बार जाएगा, और शेष कितना बचेगा, एक। लास्ट डिजिट आते ही पॉइंट लगाना है, लेकिन 6 गुना 3 18 करोगे तो क्या 13 में से 18 माइनस करने पर क्या वैल्यू नेगेटिव चली गई क्या? तो हम लोग इसको नेगेटिव से बचते हैं। यहां पर याद रखना, मैंने क्वेश्चन इसी हिसाब से बनाए। आप लोग ये मत सोचना कि आपको समझ में आ रहा है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने क्वेश्चन ही इस हिसाब से डिजाइन किए हैं कि आपके दिमाग में वो तरीके से, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे को कैसे समझाया जाए। यही बात मुझे आती है कि आपको सिखाना कैसे है मेन। तो आपको यहां तक के क्वेश्चंस मैंने ये बनाए थे कि नेगेटिव आ ही नहीं रहा था। अगर 8 से छोटा बच जाए तब तो टूटे भाग की जीरो, लेकिन बात यह है कि कभी कभार नेगेटिव बचेगा, तो जब नेगेटिव बचे तो उस कंडीशन में भाग 6 बार नहीं देना। जब भी आपको लगे कि सर नेगेटिव बच रहा है, तो तुरंत आप लोग यहां पर 6 की जगह 5 कर देना कि भाग 5 बार ही गया है इसमें, और शेष कितना बचा, तो आप कहोगे सर 9 बचा, ये लो। अब मुझे बताओ 83 को डिवाइड करोगे, 5 गुना 3 15 घटाओगे, तो 5 गुना 3 15 घटाओगे तो 78 अपने पास बचेगा, और 78 में 8 का भाग कितनी बार जा रहा है, 9 8 72, तो 155 पॉइंट अपने पास 9 जो है ये अपना आंसर आ गया। बताओ समझ पाए हो क्या?
ध्यान से समझना, थोड़ा सा कम समझ में आया, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको कम समझ में आएगा तो आपकी भावनाएं मैं समझता हूं। जहां पर आप बैठे हो मुझे इधर पहले ही पता लग जाएगा कि हाँ भाई बच्चे को कम समझ में आया है। ध्यान से सुनना सभी लोग। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि 8 का भाग इसमें देना है 65 में, तो 8 का भाग कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे सर 8 बार जाएगा, तो 8 का भाग जैसे 8 बार जाएगा तो बचा कितना? 1। क्या 11 में से 8 गुना 3 24 माइनस होगा क्या? तो 24 से तो नेगेटिव अपने पास बच गया। जैसे आप लोग डिवाइड कर रहे हो तो अपने पास तो सर नेगेटिव बच गया, तो नेगेटिव बच गया तो ये 8 बार भाग नहीं देना, इसका भाग कितनी बार देना है? 7 बार देना है। ये चीज मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो अगली स्टेप पहले ही दिमाग में रखोगे कि यार 8 बार भाग दे रहा हूं तो ये तो नेगेटिव बचेगा, तो मैं 7 बार ही भाग दे लेता हूं। जैसे 20 क्वेश्चन आप लोग करोगे तब आपके सामने आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट घुसेगा कि अगली स्टेप पहले ही सोचोगे यार कहीं नेगेटिव नहीं बच जाए। अभी तक तो आपको डर नहीं था क्योंकि आपको चीजें आती नहीं थी। डर किसको रहता है? जिसको चीजें आती हैं, सारे कॉन्सेप्ट, उसको थोड़ा डर लगता है कि यार मेरा अगला स्टेप में देखूं। अभी आधे क्वेश्चन जो मैंने करवाया उसमें नेगेटिव कहीं बच ही नहीं रहा था, तो आपको डरने की जरूरत नहीं थी। अब आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपके दिमाग में डर रहेगा कि यार अगली स्टेप नेगेटिव नहीं बच जाए, तो पहले ही देख लो 8 8 64 1 बचा, और 8 गुना 3 24, 11 में से तो माइनस होगा ही नहीं, तो 8 बार भाग नहीं देना, उससे एक कम बार भाग देना है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर 8 7 56, 7 बार ही भाग अगर देते हो तो 56 के यहां पर 91 बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल बचेगा। और 7 गुना 3 21 अगर घटाओगे तो ये अपने पास 70 बचा। 70 में 8 का भाग कितनी बार चला जाएगा? तो आप कहोगे सर 8 बार चला जाएगा, तो बचा कितना अपने पास? 63 बच जाएगा। और 63 में से तो क्या 24 आसानी से माइनस हो रहा है क्या? बताइए सभी लोग। तो आप कहोगे बिल्कुल सर 24 आपके माइनस होगा, तो अपने पास 39 बचेगा। और 39 में 8 का भाग कितनी बार जा रहा है? तो आप लोग कहोगे सर 4 बार जा रहा है, 8 गुना 4 32, तो बचेगा कितना? 7। बताओ 72 में डिवाइड करोगे या आप लोग घटाना है? 4 गुना 3 12 घटाओगे तो बचेगा कितना? 60। और 60 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा? लगभग 7 बार जाएगा। तो 784 पॉइंट अपने पास 7 आगे इस प्रकार का अपने पास आंसर आ गया है। बताइए ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? 784 पॉइंट अपने पास यहां पर 7, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बस यही कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था, आपके दिमाग में घुसाना था कि यार इस प्रकार की चीजें आपको कभी कभार नेगेटिव बच जाता है। तो जब नेगेटिव बचेगा ना, जब नेगेटिव, हाँ मिक्स प्रैक्टिस होगी भाई खालिद, लेकिन वो मंडे से होगी। आज और कल 2 क्लास में मैं आपकी प्रैक्टिस ले रहा हूं। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा था आपको, जैसे आप लोग डिवाइड करोगे तो 8 का भाग जाएगा यहां पर एक बार, बिल्कुल ठीक है। और यहां पर बचा कितना? 18। तो 18 में 4 गुना 1 4 घट रहा है, अपने पास 14 बचा। नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, तो दे दो भाग। 8 का भाग कितनी बार? एक बार। तो मुझे बताइए यहां पर बचेगा कितना? तो आप कहोगे सर 64 बचेगा। बिल्कुल ठीक है। अब बताओ 69 में भाग देना है, एक का एक से गुना करके घटाना है, तो आप कहोगे सर मैं माइनस करूंगा तो 65 बचेगा। अब देखना, जैसे 8 का भाग मैं 8 बार दूंगा तो यहां पर 13 बचेगा, तो क्या 8 गुना 4 32 उसमें से माइनस हो पाएगा क्या? लिख देता हूं आपके लिए, आपको समझाने के लिए। 8 का भाग जाएगा तो ये 13 बचेगा, तो 13 बचेगा तो 8 गुना 4 32, नेगेटिव चला गया। तो जैसे ही नेगेटिव जाए, यहां प्रॉब्लम आए, नेगेटिव जाना शुरू हो, तो 8 की जगह 8 नहीं लिखकर आप लोग भाग 7 बार देना, तो 8 7 56, और बचेगा कितना? 9। तो यहां पर 7 गुना 4 28 अगर माइनस करते हो तो क्या अपने पास 5 और 6 यही बच जाएगा क्या? 65। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो जैसे 8 का भाग अगर 8 बार दोगे तो बचेगा अपने पास कितना? एक 12 बचेगा। क्या 8 गुना 4 32 माइनस हो पाएगा क्या? आप कहोगे नहीं हो पाएगा, नेगेटिव चला जाएगा 32 माइनस होने पर। तो 7 बार ही दो, फिर से अपने पास 9 बच जाएगा। लास्ट डिजिट आते ही पॉइंट तो लगाना ही है। 7 गुना 4 28 अगर माइनस करोगे तो मुझे बताइए यहां पर 28 माइनस करोगे तो क्या 68 बच गया क्या? और 8 का भाग 8 बार, लगभग में ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ सभी बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताना। अप्रोक्स में मैं लास्ट में लिख रहा हूं, ये अपने पास आंसर आ गया। तो डिवाइड करने का जो कॉन्सेप्ट है 10 क्वेश्चन के बाद, अब 100% बच्चे मुझे बताओ कि आप लोग इस चीज को समझ पाए हो या नहीं समझ पाए, ये बताना।
तो देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, यहां पर आपको डेली इसके शुरुआत में, जब आप लोग शुरुआत कर रहे हो ना, अगले 5 दिन प्रैक्टिस में क्या गलती आप लोग करोगे, अगले 5 दिन आप लोगों को करना क्या है, ये जो नीचे वाला नंबर है ना, ये नीचे वाला नंबर या तो 81 लेना, या 82 लेना, या 83 लेना, या 71, 72, 73 ऐसे लेना, या 62, 61, 63, ये आगे वाला नंबर 1, 2, 3 रखना, क्योंकि आगे वाले नंबर 89 आपने ले लिया, बड़ा नंबर अगर ले लिया तो बार बार नेगेटिव आएगा, जिसमें आप लोग फिर झुंझलाहट से आप ट्यूशन सीख ही नहीं पाओगे। 5 दिन इस चीज का कोई नंबर लिखिए, ऊपर बड़ा सा नंबर लिखो, नीचे 81 लिखो और डिवाइड करना शुरू करो, 82 लिखो, 83 लिखो, फिर जैसे उनकी प्रैक्टिस हो जाए 5 दिन, उसके बाद नीचे वाले नंबर 87, 88, 89 ऐसे भी आप लोग लिखना शुरू करना। इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, डेली आपको 10 क्वेश्चन करने हैं अगले 10 दिन। शुरुआत में यहां पर मैंने समझाया, देखिए 100% बच्चों को ये चीजें क्लियर होगी, अपनी क्लास में सारे बच्चे ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन खुद करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, और इसको काम में तब ले पाओगे जब इसके 100 क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो 100 क्वेश्चन हम लोग अगले 10 दिन में करेंगे, जैसे ही क्लास खत्म हो 10-12 क्वेश्चन इसके जरूर करने की कोशिश करो। नहीं समझ में आए वापस वीडियो देखो, 2 क्लास आज की और कल की क्लास भी हम लोग कैलकुलेशन पर ही बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल आपके लिए शाम को 6 बजे फिर से मिलता है। फिर आप लोग ये सीख गए हो ना, एक बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो नीचे की तरफ अगर 3 डिजिट आ जाए तो कैसे डिवाइड करना है वो भी मैं बता दूंगा। अभी तो नीचे की तरफ 2 ही डिजिट आए हैं, नीचे की तरफ 3 आ जाए तो क्या करना है वो भी मैं समझा दूंगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो वो भी छोड़ दोगे, ये भी छोड़ दोगे आप लोग, क्योंकि वो थोड़ा और अच्छा कॉन्सेप्ट है। थैंक यू, टेक केयर।